हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी रेनल फेलियर्स। हम जो है वो किडनी के डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोगों ने किडनी स्टोन्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है और आज की हम वीडियो में जो है वो किडनी फेलियर पढ़ेंगे एंड बायोलॉजिकल वर्ड्स में किडनी को हम जो है वो रेनल का लफ्ज़ देते हैं। सो रेनल फेलियर्स पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किडनी फेलियर्स मीन अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। ठीक है, किडनी फेलियर का मतलब ये होता है कि जो हमारी किडनी होती है ना वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं कर पा रही होती, या तो कंप्लीट ही वो फंक्शन किडनी जो है वो अपना प्ले नहीं कर पा रही थी, या फिर पार्शल मीन्स कि कुछ हद तक कर रही होती है, कुछ हद तक नहीं कर रही होती है किडनी अपना फंक्शन प्ले। मीन्स कि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो जो एक्सक्रीशन का काम है किडनी का, फिल्ट्रेशन का काम है, रीएब्जॉर्प्शन का काम है, वो किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही होती है। इसे हम जो है वो किडनी फेलियर का नाम देते हैं। फेलियर का मतलब ही है कि कोई चीज़ जो प्रॉपर फंक्शन ना करे। अब इसकी काजेज़ क्या है कि क्यों किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही, क्यों वो जो है वो फेल हो रही है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काज है डायबिटीज़ मिलेटस। ठीक है, डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती है। एक जो होती है वो डायबिटीज़ मिलेटस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है वो एब्सेंट हो चुका होता है बॉडी में, जिसने जो है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को जो है वो मेनटेन करना होता है ब्लड में। अब बेचारी वो जो किडनी है वो इतना ग्लूकोज को फिल्टर करती है नॉर्मल कंसंट्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है वो किडनी भी थक जाती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही होती, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ग्लूकोज को जो है वो फिल्टर कर करके। एंड दूसरा है हाइपरटेंशन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो है वो क्या चीज़ होती है जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि ग्लोमेरुलस में जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर, साल्ट, ग्लूकोज वगैरह होते हैं वो जो है वो बूबन कैप्सूल में एंटर होते हैं। तो नॉर्मल बंदे में भी जो ग्लैमरस में जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब वो बंदा जिसके अंदर जो वो हाइपरटेंशन है, मीन्स उसके अंदर उसके अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा हाई रहता है, तो उसकी किडनी में ग्लैमरस में कितना फिर प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर उसका। तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो भी वो जो है वो किडनी अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पा रही होगी। इसके अलावा जो हमारी किडनी को जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई मीन किडनी को जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती। देखिए, अगर सेल्स, किडनी भी सेल से मिलकर बनी होती है, अगर सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वो काम नहीं कर पाती। ठीक है, सेल्स को जब ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी, इनके अंदर मेटाबॉलिक जो है वो रिएक्शंस नहीं होंगे, तो वो अपना काम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्रग ओवरडोज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर्स हैं, वो ड्रग्स भी ज़्यादा मिकदार में लेने की वजह से किडनी जो है वो फेल हो सकती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट काजेस के डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, और जो है वो ब्लड सप्लाई किडनी को रुक जाती है, इंटरप्शन हो जाती है, या फिर ड्रग ओवरडोज की वजह से। ये थे हमारी किडनी फेलियर के काजेस एंड सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं किडनी फेलियर की। हाई लेवल ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया हाई लेवल में आता है क्योंकि किडनी अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पा रही होती है। रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी प्रॉपर नहीं कर पा रही होती मॉलिक्यूल्स को, साल्ट को, वाटर को, ग्लूकोज वगैरह को। तो वहाँ पे जो है वो फिर यूरिन के ना ही वाटर को हाई रीअब्जॉर्ब कर पा रहे, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो हाई लेवल का होता है, उसके अंदर जो है वो काफ़ी डाइल्यूट यूरिन होता है। वॉमिटिंग, उल्टियाँ आती हैं, नोजिया हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब वॉमिटिंग की फील हो रही होती है, वॉमिटिंग आ नहीं रही होती लेकिन फील हो रही होती है कि वॉमिटिंग आएगी, तो उसे हम नोजिया कहते हैं। वेट लॉस, देखें जब वो रीअब्जॉर्प्शन का किडनी फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं कर पा रही, तो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम हो गए, सोडियम हो गए, ग्लूकोज हो गए, तो ये जो है वो बॉडी से जो है वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो जिससे जो है वो इंसान जो है वो कमज़ोर फील करेगा, कमज़ोरी होगी उससे, और उसका जो वेट है वो लूज़ होगा, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, यूरिन बार बार आता है, और कभी कभार यूरिन के साथ ब्लड भी आता है। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस। ठीक है, वो जो हमारे ब्लड, जो हमारे बॉडी फ्लूइड में जो है वो बॉडी में ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से जो हमारे लेग्स, फीट, फेस है वो सूजना शुरू हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो सांस भी उखड़ के आएगा, एक प्रॉपर नहीं आएगा, जिसकी वजह, ये तो थी हमारे सारे सिम्टम्स ऑफ
किडनी फेलियर्स। अब इसकी ट्रीटमेंट देखें, हमारी बुक में 2 बताए हैं, किडनी फेलियर्स ट्रीटेड विद डायलिसिस और किडनी स्टोन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके डायलिसिस के ऊपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अब भी जो पीछे हमने पढ़ा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन किडनी फेलियर एंड राइटिस कासेज, या फिर वो कहते हैं कि डिफाइन किडनी फेलियर्स एंड राइटिस सिम्टम्स। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अलग अलग से डायलिसिस और किडनी स्टोन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।